कई लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कई तरह का कि मंत्री आप तो बना दिए, जिताकर भेज दिए और जीत के गए तो हमारे यहाँ आए नहीं। क्योंकि हम उपस्थित है, यहाँ के लोगों का यह आरोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम तो बार बार आते, कभी खुद भी और कभी आपने बुलाया तब भी। इसलिए लेकिन सामान्य तौर पे हम देख रहे हैं कि कुछ आरोप मेरे ऊपर बिना सोचे मेरे ऊपर आरोप, हम जल्दी में संक्षेप में बात करेंगे। मेरे ऊपर आरोप इस चुनाव में कई लोग लगा रहे हैं कि आपने जब पार्लियामेंट में बिल आया था 10% जो आर्थिक रूप से सबल समाज के गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके लिए आरक्षण का बिल आया था पार्लियामेंट में, तो आपने विरोध किया था। जो लोग आरोप लगाते हैं, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना है कि सच्चाई जान लीजिए। सच्चाई जानने के बाद अगर लगता हो कि आरोप सही है तो जरूर आरोप लगाइए, लेकिन बिना जाने समझे उपेंद्र कुशवाहा का किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। जो बिल आया उपेंद्र कुशवाहा के घर में नहीं आया था, पार्लियामेंट में आया था, और पार्लियामेंट का दस्तावेज जो है भारत का इतिहास हो जाता है, और वह तो इतिहास है, कोई व्यक्ति जाकर देख सकता है, कोई व्यक्ति मान सकता है। उसमें हमने समर्थन किया कि विरोध किया, रिकॉर्ड है पार्लियामेंट का दस्तावेज। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग, दो तरह के लोग होंगे, कुछ लोग तो अनजाने आरोप लगाते हैं, उनका स्वभाव होता है, और कुछ लोग जानबूझकर आरोप लगाते हैं क्योंकि चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को बदनाम कर देना है। अब जिनकी नियत ही है बदनाम कर देना, तो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो लोग अगर अनजाने आरोप लगाते हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं, जब पार्लियामेंट में बिल आया था, हम उस समय भारत की मंत्री परिषद से तो हम अलग हो गए थे, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट हम थे। और उस वक्त जो बिल आया, उस बिल के पक्ष में हमने मतदान किया था, हमने समर्थन किया था। जो लोग कहते हैं कि विरोध कर, हमने विरोध किया था, पक्ष में मतदान नहीं किया था, कोई साबित कर दे पार्लियामेंट के दस्तावेज के आधार पे, तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीति से संन्यास ले गए। उस समय परेशानी थी। केंद्रीय विद्यालय के निर्माण में सारा काम भारत में सरकार करती है, लेकिन जमीन स्थानीय सरकार को देना पड़ता है। क्योंकि नवीनगर में, क्योंकि एनपीजीसी की इकाई भारत सरकार की ही यूनिट है, तो हमको दिक्कत नहीं हुई, हमने वहां खोल दिया। एक दूसरा केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद के ही 2 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत देवकुंड में हमने किसी व्यक्ति से, महंत है वहां के, उनसे डोनेशन, जमीन डोनेशन के रूप में मांगा, क्योंकि राज्य की सरकार जमीन नहीं दे रही है। डोनेशन में महंत जी ने जमीन दे दी, हमने उस विद्यालय को स्वीकृत कर दिया। जो काम मंत्री रहते हुए हमको करना चाहिए था, हमने सब काम कर दिया, लेकिन फिर भी एनओसी नहीं मिल पाया। जमीन तो महंत जी की है, जमीन अभी भी महंत जी ने रजिस्ट्री की है, जमीन अभी भी है, लेकिन एनओसी नहीं मिला। उसके चलते विद्यालय वहां नहीं बन पाया। विद्यालय स्वीकृत है, आगे आने वाले दिनों में कल एनओसी मिल जाए तो परसों से विद्यालय वहां शुरू हो सकता है। अब एनओसी क्यों नहीं मिला, इस पर बोलेंगे तो ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि राजनीति में कभी अलग अलग परिस्थिति रहती है। तो नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन भारत सरकार को नहीं देना था। उपेंद्र कुशवाहा की कोई भूमिका उसमें नहीं थी। केंद्रीय विद्यालय जो सासाराम का, उस समय जिन लोगों ने देखा होगा उनको याद होगा, राज्य सरकार के एक मिडिल स्कूल के भवन में चल रहा था, जिसमें 8-10 कमरे थे। उस 8-10 कमरा में 400-500 बच्चा पढ़ रहा था। क्लास आगे बढ़ रहा था, 5वां से 6ठा में विद्यार्थी जा रहे थे। अब भवन के अभाव में हमारे विभाग के उस समय के अधिकारियों ने कहा कि सर,
भवन नहीं होगा तो विद्यालय को बंद करने का निर्णय लेना पड़ेगा। हमने कहा कि नहीं भैया बंद मत करो, हम इंतजाम करते हैं। इंतजाम हुआ, जो औपचारिकता करनी थी भारत सरकार के मंत्री के रूप में, हमने उन औपचारिकताओं को पूरा किया। खुद ही उस विद्यालय के नए भवन का शिलान्यास हमने मंत्री रहते हुए किया और